यदि भगवान को नहीं जाना और बाकी सब भौतिक चीजें जान भी लीं तो सब बेकार है, और भगवान को जान लिया और बाकी कुछ नहीं भी जाना तो सब ठीक है। भगवान है पूर्ण अंक और पढ़ाई लिखाई रुपया पैसा सब है शून्य। यदि भगवान जीवन में है तो सब चीजों का मूल्य है, अन्यथा सब व्यर्थ है। मैं नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा, मैं नहीं बजाऊंगा तो कौन बजाएगा। जब इस प्रकार के विचारों से हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है तो हमें अहंकार हो जाता है और परिणाम स्वरूप हम भजन साधन छोड़कर घर बैठ जाते हैं। बाहर से तो हम बहुत गाते हैं कि भगवान आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और अंदर से सोचते हैं कि कर सब में रहा और बेकार में नाम तेरा हो रहा है। जिह्वा से ठाकुर जी की कथा कीर्तन करना एवं प्रसाद पाना, पैरों से मंदिर आदि धाम में जाना। अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो संसार में लगेंगी और हमारे पतन का कारण बनेगी। यह संसार प्रभु श्री कृष्ण का है। यहां की प्रत्येक वस्तु के स्वामी व भोक्ता श्री कृष्ण ही हैं। जीव स्वयं को हर वस्तु का स्वामी व भोक्ता मान बैठा है। जिह्वा से ठाकुर जी की कथा कीर्तन करना एवं प्रसाद पाना, पैरों से मंदिर आदि धाम में जाना। अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो संसार में लगेंगी और हमारे पतन का कारण बनेगी। यह संसार प्रभु श्री कृष्ण का है। यहां की प्रत्येक वस्तु के स्वामी व भोक्ता श्री कृष्ण ही हैं। जीव स्वयं को हर वस्तु का स्वामी व भोक्ता मान बैठा है। जिह्वा से ठाकुर जी की कथा कीर्तन करना एवं प्रसाद पाना, पैरों से मंदिर आदि धाम में जाना। अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो संसार में लगेंगी और हमारे पतन का कारण बनेगी। यह संसार प्रभु श्री कृष्ण का है। यहां की प्रत्येक वस्तु के स्वामी व भोक्ता श्री कृष्ण ही हैं। जीव स्वयं को हर वस्तु का स्वामी व भोक्ता मान बैठा है। बिना श्रवण किए मात्र देखने से हम किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भी हमें पहले श्रवण करना होगा। इसलिए श्रवण पर विशेष बल देना चाहिए। हमें सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आंख से भगवान के दर्शन करना, कान से भगवान की कथा श्रवण करना, हाथ से भगवान की सेवा करना। भगवान को आंख से नहीं देखा जा सकता, वरन भगवान को कान से देखा जाता है। कान से तो सुनते हैं तो फिर देखेंगे कैसे? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तभी हमारी आंखें खुलेंगी। दुनिया की विद्या के लिए भी बच्चा जब पाठशाला में जाता है तो पहले सुनता है, फिर समझता है कि बोर्ड पर मास्टर जी ने क्या लिखा है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। भगवद गीता हमें चेतावनी देती है कि इच्छाएं आग की लपटों की तरह हैं, जिन्हें कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय जितना अधिक आप उन्हें प्रशंसक करते हैं उतना ही वे बढ़ती हैं। इसलिए अत्यधिक इच्छा का त्याग करें। प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं होता, प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि प्रेम व्यक्तित्व से होता है। उस व्यक्ति की अच्छा